हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 6 का। इससे पहले मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, बट उसमें मैंने कोण के बारे में बताया था कि कौन सा कोण, समकोण, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, ये सब मैंने बताया था। इससे पहले वो वीडियो जरूर जाकर देखिए। उसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वो था और ये पार्ट 2। इसमें हम समझेंगे त्रिभुज, ठीक है, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के होते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। तो आपको पता ही है, सिंपल सा, ऐसे जिसके तीन कोण, जिसमें तीन कोण बनते हैं, तीन भुजा, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष। इस पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता चुकी हूँ, 2-3 वीडियो पहले वाले में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, उसे हम समबाहु। नॉर्मल अगर हम देखें तो इसी को हम लोग ओनली त्रिभुज कहते थे। त्रिभुज तो वैसे इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का होता है। अगर आपको जैसा मर्जी हो उस टाइप का त्रिभुज बना सकते हैं, बट त्रिभुज में भी नाम होता है कि कौन सा त्रिभुज क्या है। तो यह है समबाहु त्रिभुज। तो हम समबाहु त्रिभुज का परिभाषा देखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में समद्विबाहु त्रिभुज में। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की, मतलब यह मैंने एक त्रिभुज लिया, ये और ये दोनों भुजाएं जो हैं एक दूसरे के बराबर है, बट ये बराबर नहीं है, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट में, अब है विषम बाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई को। जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, ये इसका लंबाई कुछ और है, इसका लंबाई कुछ और है, इसका लंबाई कुछ और है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इससे पहले मैंने त्रिभुज समझा दिया कि कौन सा समद्विबाहु होता है, कौन सा समबाहु। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो पहला न्यून कोण त्रिभुज, मैंने न्यून कोण समझाया। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो न्यून कोण मतलब जो 0 डिग्री का हो, जिसका कोण 0 डिग्री हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं, या फिर उसको हम न्यून कोण कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज, इसमें न्यून कोण भी और त्रिभुज भी मिला हुआ है। तो इसका परिभाषा होगा ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 आकृति लिया है समझाने के लिए। अगर हम ऐसा आकृति बनाते हैं तो यह हमारा गलत न्यून कोण यह नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यह न्यून कोण नहीं होगा। बट यहीं पे अगर हम इसे ज़्यादा झुकाव देते हैं, इसको थोड़ा सा झुकाव देते हैं, यहाँ पर स्ट्रिक्ट पूरा यहाँ पे सीधा है, बट यहाँ पर सीधा नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे पूरा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो यह हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो एक कोण है यहाँ पर 90 डिग्री से कम का कोण ही बना रहे तीनों। यहाँ पर 80 डिग्री बना रहे, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 70 डिग्री, इसलिए यह एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आते हैं समकोण त्रिभुज में। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, वह एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज लिया, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, बट एक 90 डिग्री लेना है, क्योंकि इसका परिभाषा भी यही है, जिसका एक कोण समकोण, एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कोण 90 डिग्री का लिया, तो एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए, आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, ठीक है। यहाँ पे एक कोण 120 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा लेना है, तो मैंने यहाँ पे 120 डिग्री का कोण लिया। अगर यही आकृति इसमें बनाकर करते तो फिर यह नहीं होगा, ठीक है। तो आकृति को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर 120 डिग्री मैंने लिया, तो यह एक अधिक कोण कहलाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, अभी मैंने त्रिभुज समझा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे कि चतुर्भुज, जिसके 4 कोना होते हैं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाएं, 4 कोना, 4 शीर्ष होते हैं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज में जैसे त्रिभुज में था कि कौन सा त्रिभुज क्या है ना, समकोण त्रिभुज, कोण अधिक, ऐसी था। ऐसे यहाँ पर चतुर्भुज को समझना होगा। तो सबसे पहले चतुर्भुज में वर्ग आता है, तो स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर भी बोला जाता है। तो देखिए, इसे 4 भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, यानी 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज लिया, देखिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण, मतलब चारों कोण एक दूसरे के बराबर है, वह हमारा वर्ग कहलाएगा, ठीक है। और यह एक 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, इसलिए यह वर्ग कहलाएगा। अब आते हैं हम आयत में। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा चारों कोण बराबर हो। जैसे यह एक मैंने आयत लिया, ये कोण, ये भुजाएं इसके बराबर है और ये भुजाएं इसके बराबर है,
और ये और इसका चारों कोण जो है इसमें भी 90 डिग्री का, देखो वर्ग में भी 90 डिग्री और आयत में भी 90 डिग्री। बस इसमें फ़र्क यह है कि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की बराबर होती है, तो वह हमारा आयत कहलाता है, ठीक है, रेक्टेंगल। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिसमें चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा सम्मुख कोण बराबर हो। मतलब चारों भुजाएं तो बराबर है, ये जो भुजाएं मैंने लिया है यह एक दूसरे के तो बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर, ठीक है। और सम्मुख कोण बराबर, इसमें जो सम्मुख कोण बन रहा है वह भी बराबर हो। बट देखिए इसको गौर से देखने पर इस चित्र से अलग है, थोड़ा इसका शेप थोड़ा अलग लिया गया है, तो यह एक समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। नहीं देखिए चतुर्भुज में भी चतुर्भुज में ही एक आता है समांतर चतुर्भुज। इससे पहले मैंने समचतुर्भुज देखा था, अब यहाँ पर है समांतर चतुर्भुज। इसका परिभाषा होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो। जैसे आमने सामने के कोण अर्थात सम्मुख कोण बराबर हो। ये तो देखने में आयत लग रहा है, बट अगर हम गौर से देखें तो देखिए इसका आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ही, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तथा समांतर भी। और आमने सामने का कोण अर्थात सम्मुख कोण, ये जो आमने सामने का कोण बन रहा है वह एक सम्मुख कोण बना रहा है ना, थोड़ा सा ये टेढ़ा देखने में लग रहा होगा अगर हम गौर से देखें तो यह हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब लास्ट आता है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो आमने सामने की भुजाओं के जोड़े में एक जोड़ा समांतर है। अगर समलम चतुर्भुज आमने सामने की जो भुजाएं बन रहा है ये और ये में एक जोड़ा समांतर, ओनली एक जोड़ा जो है इसका ये समांतर है। जैसे यहाँ से अगर देख लो ये भी थोड़ा अलग है, ये भी, पर एक जोड़ा जो इसमें एक समांतर है या एक समलम चतुर्भुज कहलाएगा। आई होप कि यह भी वीडियो आपको समझ में, यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।